10th क्लास बाब अव्वल में हमारा आखिरी मौजू है परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ के दौर में इस्लाहात। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदारत का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के साथ मिलकर जो मुल्क में इस्लाहात नाफिज की थी वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आती हैं माशी इस्लाहात। जनरल सेल्स टैक्स का नफाज किया गया। जनरल सेल्स टैक्स तमाम अशियाए ज़रूरत पर टैक्स होता है जो कि हासिल किया जाता है दुकानदारों से। टैक्स की शरह को कम करके इसकी बुनियाद वसी कर दी गई, यानी टैक्स का जो रेट था उसको कम किया गया, लेकिन अब ज़्यादा लोग उस टैक्स की रेंज में आएंगे और वो टैक्स अदा करेंगे। बिलवास्ता टैक्सों की जगह बिलावास्ता टैक्सों का निज़ाम राइज किया गया ताकि मालदार लोग डायरेक्ट टैक्स अदा करें। वो टैक्सेस जो पहले इनडायरेक्ट थे और अवाम के ऊपर बोझ थे, वो टैक्स ख़त्म करके अब डायरेक्ट टैक्स लगा दिए गए ताकि बराह रास्त मालदार लोग ही टैक्स अदा करें। सूबों की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़रूरी टैक्स लगाए गए और इसके अलावा सूबों को भी ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए टैक्सेस जारी कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स मुहतसिब का क़याम अमल में लाया गया। टैक्स मुहतसिब का इदारा इसलिए कायम किया गया कि वो अफराद जो टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं, अगर वो टैक्स अदा नहीं करते तो उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा वो टैक्स मुहतसिब का इदारा लेगा। दूसरी इस्लाहात जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी वो थी माशरती इस्लाहात। माशरती इस्लाहात में जहाँ ख़वातीन को उनका जायज़ हक़ दिया गया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों और बल्दियाती इदारों में नुमाइंदगी दी गई, वहीं पर अकरबा परवरी और सिफारिश को ख़त्म करने के लिए भी इक़दामात किए गए। अकरबा परवरी का मतलब होता है अपने जान पहचान, अपने रिश्तेदारों को नवाजना। तीसरी इस्लाहात जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी वो थी जमहूरी इस्लाहात। इस सिलसिले में हम मकामी हुकूमतों के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। मकामी हुकूमतों को कायम करने के लिए कौमी तामीर नौ ब्यूरो कायम की गई थी ताकि जमहूरी इदारे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सकें। चौथी इस्लाहात तालीमी इस्लाहात हैं। मुल्क में आला तालीम को आम करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, जो इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता था। इस सिलसिले में जो आला तालीमी सलाहियत रखने वाले तलबा और असातिज़ा होंगे उनके लिए पुरकशिश वज़ाइफ का ऐलान किया गया ताकि ना सिर्फ ये कि वो अपनी तालीम जारी रख सकें, बल्कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मुल्क के लिए अपनी खिदमत भी पेश कर सकें। इसके अलावा दूसरे ममालिक में इन लोगों को मज़ीद वज़ाइफ और मरात देने का ऐलान किया गया। पांचवी इस्लाहात कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड से मुतालिक थी। नादरा जो नेशनल डेटाबेस का इदारा है उसका आगाज़ किया गया ताकि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मदद से ना सिर्फ ये कि मरदमशुमारी में आसानी हो, बल्कि हुकूमत को जिस किस्म का डेटा चाहिए हो वो उसको आसानी से मिल जाए। ये वो इस्लाहात थी जो परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ ने मिलकर की थी। परवेज़ मुशर्रफ ने कौमी असम्बली से 2007 में एतमाद का वोट हासिल किया ताकि वो मज़ीद 5 साल के लिए सदारत के ओहदे पर फाइज रहें, मगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी, लिहाजा आइनी तौर पर अब उसके पास ये हक़ नहीं था कि वो सदर को मुंतखब करे। इस अमल की वजह से पूरे मुल्क में सियासी हालात ख़राब हो गए। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ के अदलिया और सिविल सोसाइटी के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। परवेज़ मुशर्रफ ने
چیف جسٹس افتخار چودھری کو ان کی نشست سے ہٹانے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تمام وکلا برادری اور عدلیہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ ملک میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اس لیے پرویز مشرف نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ گئے تاکہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ 2007 میں 27 دسمبر کو ایک جلسہ عام میں بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ 18 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ پرویز مشرف 18 اگست کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور 6 ستمبر کو آصف علی زرداری جو بے نظیر کے شوہر تھے ان کو ملک کا نیا صدر منتخب کیا گیا۔ اس طرح پرویز مشرف جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے حکومت قائم کی تھی، ان کی حکومت اب اختتام پذیر ہو گئی۔ شکریہ۔